तकलीफ है सी जी मैं मन मर्जी दी नहीं सी। मैं तेरी अम्मी मेरी कहती ए रहेगी तो मैं नहीं रहना, तो उन्होंने मन कड़ता बाहर डिगदी टाँदी सहारा लैंदी लैंदे मेरी मूँह बोली भैन बनी सी। इन्होंने मैं अपने घर बात है बस दे दिंदे सी रोटी घर पकाते सी ते खुआ दिंदे सी ते अपने अपने बच्चों के कपड़े पवा दिंदे सी। अपने इन्हों के कपड़े पा लैनी सी अपनी भैन के मूँह बोली। आप पाक साफ औरत मैं नहीं जाना चाहती। क्या डिमांड करते थे? यही छेड़ते सी कहते साढ़े नाल इंज कर लो वहाँ करो, तो मेरा नहीं दिल करता कर। बहन बताइएगा, अभी आपकी एज भी मतलब यंग एज है आप, और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको हुस्न भी दिया है, एक आपकी बच्ची भी है, बेटी भी है। आपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है? कैसे इतनी लंबी ज़िंदगी गुजारेंगे? मेरा कार नहीं है, मेरे बंदे ने छोड़ती है, मेरे माँ प्यो ने भी छोड़ता है, कह बाहर निकल जा। मैंने दूसरी शादी की, मैं तेरी बुढ़ी के नाल हो के मैंने छोड़ती है। स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत, और हमारे साथ एक बहन बैठी हुई है जिनका नाम सोनिया है। इनकी क्या स्टोरी है, क्या मामलात हैं ज़िंदगी के, तो जो ये मीडिया पे आने पे मजबूर हुई हैं। इन्होंने हमें बताया कि इनके खामद ने दूसरी शादी कर ली, जिसकी वजह से इन्हें डिवोर्स हो गई। उसके बाद ये अपने वालिद साहब के घर आ जाती है रहने के लिए, तो इनकी जो वालदा हैं वो भी वफ़ात पा जाती हैं, और इनके सगे वालिद जो हैं वो भी दूसरी शादी कर लेते हैं, जिसके नतीजे में इनकी सौतेली माँ इनको घर से निकाल देती हैं। अभी ये कहाँ रह रही हैं, किस हाल में हैं, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन बताइएगा कि आपके खामद ने आपको डिवोर्स क्यों दिया? मेरे काम ने दोस्तान दिया वे, उनका ना मेरे दिल नहीं है सी, ते ना मन सही समझदा सी, ते रिश्का चलान जांदा सी, मन खर्चा भी दिंदा सी, ते कहंदा मैं शादी करनी है दूसरी, मैं नहीं तन रखना, मैं तलाक करन बंदे दी। आपको गलत कैसे समझता था? मुझे गलत है समझदा से, कहंदा बस मेरा तेरे लिए दिल नहीं है, मेरा ना मैं अगां शादी करनी, शुरू तो मेरी शादी दे नाल होई, ते ने अगां ही शादी की ने, मेरे नहीं सही समझे। शुरू से सही नहीं रखा? नहीं कोई और वजह तो नहीं है? नहीं और वजह नहीं है। मतलब उनकी डिमांड ये थी आपसे कि जी मैंने दूसरी शादी करनी है, आपसे क्या तकलीफ़ थी? बस उन्होंने तकलीफ है सी जी मैं मन मर्जी दी नहीं सी। अच्छा जब आपके वालिद ने दूसरी शादी कर ली, तो फिर क्या बाद में क्या मसले मसाइल आ गए जो आपको घर छोड़ना पड़ गया? वो ना मैं तेरी अम्मी मेरी कहती ए रहेगी तो मैं नहीं रहना, तो उन्होंने मन कड़ता आपसे वो जलती जेलस होती? थी। उन्होंने कड़ता है, मेरे अबू ने मन कड़ता है, मैं तेरी अम्मी ने कड़ता है। फिर मैं बाहर डिगदी टाँदी सहारा लैंदी लैंदे मेरी मूँह बोली भैन बनी सी। इन्होंने मैं अपने घर बात है। अच्छा मतलब जब आपके वालिद साहब ने आपको घर से निकाला है, आपकी सौतेली माँ के पीछे लग गए, तो उसके बाद आपकी सहेली ने आपको सहारा दिया? कितना अरसा हो गया आप उसके साथ उसके घर में रह रही हैं? साल हो गए। एक साल से आप उनके साथ रह, कैसे गुजारा हो रहा है? मतलब आपने बताया कि आपका एक बच्चा भी है, ठीक है, एक बेटी है, तो कैसे गुजारा कर रही हैं? उसके दूध का खर्चा है, उसके पैम्पर का खर्चा है, उसके कपड़ों का खर्चा है, आपका पर्सनल भी कुछ ना कुछ खर्चा होगा कपड़ों का, सारे ज़ाहिर खाना भी आपने 2 टाइम खाना है, तो कैसे गुजारा करती हैं? कोई भी देने वाला ही अस बस ते सहारा है अस इन्हों का, बस दे दिंदे सी रोटी घर पकाते सी ते खुआ दिंदे सी, ते अपने अपने बच्चों के कपड़े पवा दिंदे सी। अपने इन्हों के कपड़े पा लैनी सी अपनी भैन के मूँह बोली ते। मतलब उनके बच्चों के कपड़े आप अपने बच्चों को पहना लेती थी, और खाना जो आपको वो देती थी उसके मुतबादल आपसे कोई डिमांड तो नहीं थी करते? नहीं करते। मतलब जिस तरह घर का काम करो, ये कर दो घर। तो आप मुझे बताइएगा कि आपने बेहतर नहीं समझा कि आप किसी के घर काम करके या कोई जॉब फैक्ट्री में करके अपना गुजारा कर लेती? काम करने में जाती रही, तो उन्होंने मैं छेड़ा छाड़ी की, भैड़ा काम कहते सी, मेरा नहीं दिल किया, मैं नहीं कुछ करने का, मैं ये पाक साफ औरत हाँ, मैं नहीं जाना चाहती। क्या डिमांड करते थे? यही छेड़ते सी, कहते साढ़े नाल इंज कर लो वहाँ करो, तो मेरा नहीं दिल करता करन। फिर आपने काम छोड़ दिया? फिर मैं काम छोड़ते। आपको जो वो डिमांड करते थे, आपको कैसे कहते थे? मतलब कोई फ्री में आपसे यारी दोस्ती लगाना चाहते थे, या कुछ पैसों की भी डिमांड करते थे कि पैसे आप हमसे ले लें और हमारे साथ ये करें? नहीं पैसे नहीं देते, वैसे ही बस छेड़ते, तंग छाड़ी करते, तंग करते थे। जिसकी वजह से तंग आके आपने फिर छोड़ दिया काम? छोड़ दिया काम, मैं छोड़ दी।
अच्छा बहन बताइएगा, अभी आपकी एज भी मतलब यंग एज हैं आप, और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको हुस्न भी दिया है, एक आपकी बच्ची भी है, बेटी भी है। आपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है? कैसे इतनी लंबी ज़िंदगी गुजारेंगे? मन नहीं पता मेरे ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। मन कोई समझ नहीं आ रही। मन ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਨ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। मजबूर है अंदर छोड़ के मेरा कार बुआ ही नहीं यार। मैं अपनी सहेली के कार आ गई। उन्हें मन तरस करके अपने कार रहाती है। मेरा कार नहीं है। मेरे बंदे ने छोड़ती है। मेरे माँ प्यो ने भी छोड़ता है। ने कह बाहर निकल जा। उन्हें दूसरी शादी की मैं तरी बुढ़ी के नाल हो के मैंने छोड़ती है। अच्छा बहन बताइएगा, जो भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं वो तो एक तरफ हैं, ठीक हो गया। आपके माइंड में ये कभी ख्याल नहीं आया कि मैं दूसरी शादी कर लूँ? नहीं है मेरा ख्याल। मैं कहनी मेरे बच्चियाँ ने मैं दूसरी शादी करूँगी। बच्चियाँ ने सही समझ दे कि निक्की बच्ची ने समझ दे। इस सहेली के घर में आप रह रही हैं, तो कभी इन्होंने आपसे बोला नहीं कि आप अपना इंतज़ाम करें, खूब बंदोबस्त रहने का करें, बस मैं अब तंग आ चुकी हूँ या मैं मज़ीद आपका जो है ना बोझ नहीं उठा सकती? कभी इस तरह की कोई बात की है उन्होंने आपसे? नहीं उन्होंने तो मन कभी नहीं किया। तो बस मैं आप ही कहनी है। मैं कहनी बस मैं अपना मैंने इस तरह कोई पैसे आंदा मेरा बन जाए सिलसिला तो मैं अपना काम कर लूँ। मैं खाती पींदी रहां। काम आता है आपको? आता सही जाती रही कोठियां च काम करने। तो नहीं उन्होंने कर दिता। पैड़ी में मैं करते रहे छड़ा छाड़ी करते रहे। मैं इधर किता फिर मैं बह गई। तो मतलब मैं तंग नहीं करती। मैं आप कहनी मैं अपना कुछ बना आन पैसे तो मैं अपने बच्चों खावा तो मैं खावा अपनी बच्ची ने। जब मैं काम करने जाती हूँ वो कहते ने मैं हमारे साथ दोस्ती कर लो तुम आप एडी सोहनी हो। तो मैं कहनी नहीं मैं नहीं दोस्ती करनी। क्या कहते हैं कि हम आपका खर्चा उठाते हैं, दोस्ती कर? चार उठाते तो तुम हमारे साथ दोस्ती कर लो। तो मैं कहनी नहीं मैं दोस्ती नहीं करनी। अच्छा बहन बताइएगा, कोई ऐसा काम है जो आपको आता हो? काम मुझे आता था सिलाई का। मैं अपनी अम्मी के घर ही से मैं सिलाई का काम करती रही। तो उन्हें मेरे को मशीन नहीं मैं नहीं काम करती। मतलब अगर आपके पास मशीन हो तो आप कपड़े सिलाई कर सकती हैं? कर सकती हूँ मैं। आती है आपको तो जी नाजरीन, आपने बहन की बातें खुद ही सुन ली हैं कि वो कितनी परेशान है, किस हाल में और उनके साथ क्या हुआ है। ज़ाहिरी बात है, अपनी एक सहेली के घर में रह रही हैं, शर्म तो आती है उन्हें कि किसी पे बोझ बन के रहना। उनकी सहेली उन्हें मुंह से तो नहीं कहती, लेकिन इन्हें ये चीज़ फ़ील होती है कि वो भी अब इनसे तंग आ चुकी है। तो नाजरीन, बहन का यही कहना है कि इनकी इतनी हेल्प कर दी जाए कि ये एक सिलाई मशीन ले सकें, ताकि ये उससे सिलाई करके अपने बच्ची का और अपना जो गुज़र बसर और अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजार सकें और 2 वक्त का खाना खा सकें। और दूसरा ये कि ये अपनी सहेली से बोझ को ख़त्म करना चाहती हैं और ख़ुद कुछ करके अपने पाँव पे खड़े होकर और ख़ुद अपना गुजारा करना चाहती हैं, जिसके लिए इन्हें अलहदा से रिहाइश की ज़रूरत है और एक सिलाई मशीन की ज़रूरत है। तो नाजरीन, आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इनकी हेल्प करें। स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा। और प्लीज़ तंग ना कीजिएगा। तंग करने वाले बहुत हमें शिकायतें आती हैं कि लोग तंग करते हैं, हेल्प कोई भी नहीं करता। वही इंसान इन्हें फ़ोन करे जो हेल्प करना चाहता है, ठीक है। इनको कोई मशीन ले दे, कपड़े ले दे जो ये घर में बैठ के बेच सकें, और कुछ इतनी हेल्प पैसों की कर दे कि जो ये अपना अलहदा से सेपरेट एक कमरे का मकान या घर छोटा सा ले सकें, जहाँ पे सेपरेट अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। तो नाजरीन, मज़ीद हमारे चैनल पे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।